ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। 15/3/1972 की बाबा की ये वाणी है। मुरली का टाइटल है त्याग और भाग। दो चीज़ों पर बाबा ने क्लास ली, त्याग और भाग, क्योंकि बिना त्याग के भाग नहीं बनता। इसलिए फर्स्ट अटेंशन हमें रखना है त्याग के ऊपर। जीवन में जितना हम त्यागी बनेंगे उतना ही हमारा भाग उदय होगा। तो इसी पर बाबा ने हमारे भाग की महिमा के बारे में भी आज बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। हमारे त्याग के बारे में बताया कि त्याग क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों का हमें त्याग करना है और हमारा भाग कैसे श्रेष्ठ बन सकता है। भगवान मिला, इससे बड़ा दुनिया में कोई और भाग हो नहीं सकता है। तो ऐसे कई पॉइंट्स पर बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर गहरी क्लासेस कराई हैं। तो आप सभी उन पॉइंट्स को नोट भी करते रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो बाबा ने कहा, अपने को त्याग तपस्वी मूरत समझते हो। सबसे बड़े ते बड़ा मेहनत का त्याग कौन सा है? देह अभिमान। ज्ञान का अभिमान व बुद्धि का अभिमान भी क्यों आता है? पुराने संस्कारों का त्याग भी क्यों नहीं होता? उसका मुख्य कारण है देह अभिमान, और देह अभिमान को छोड़ना बड़े से बड़ा त्याग होता है। देह अभिमान को त्यागना ही सबसे बड़े से बड़ा त्याग होता है। इससे कोई बड़ा त्याग बाबा ने कहा है ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें त्यागना है तो अपने देह अभिमान को त्यागना। और देह अभिमान के साथ साथ बाबा ने कहा पुराने संस्कारों का त्याग भी हमें करना है, और मुख्य कारण देह अभिमान है। तो देह अभिमान को छोड़ना बड़े से बड़ा त्याग है, जो हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है। और जो भी स्थूल त्याग है वह कोई एक बार त्याग करने के बाद किनारा कर लेते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में जो भी त्याग करते थे वो एक बार करके किनारा हो जाता है, लेकिन देह अभिमान एक ऐसा है जो बहुत जल्दी नहीं निकलता। इस त्याग में वक्त लग जाता है। तो बाबा ने कहा कि और को जो स्थूल त्याग है वह कोई एक बार त्याग करने के बाद किनारा कर लेता, लेकिन ये जो देह अभिमान का त्याग है वह हर सेकंड देह का आधार लेते रहना है। लेकिन यहाँ सिर्फ रहते हुए भी न्यारा बनना है। इसी कारण हर सेकंड देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध होने कारण देह का अभिमान भी बहुत गहरा हो गया है। अब इसको मिटाने के लिए मेहनत लगती है। तो अपने आप से पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है हमने? क्योंकि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग प्राप्त करेंगे। बिना त्याग के बाबा ने कहा भाग नहीं मिलेगा। वर्तमान समय में व भविष्य में भी ऐसे नहीं समझना कि वो संगम युग में सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग लेना है। ऐसे नहीं है। जो जितना त्याग करता है, जिस घड़ी त्याग करता है, उसी घड़ी जितना त्याग करेंगे, रिटर्न में बाबा ने कहा उसको उतना ही भाग जरूर प्राप्त होता है। संगम युग में त्याग और प्रत्यक्ष फल में भाग प्राप्त मिलता है। ये जानते हो कि अभी अभी भाग क्या मिलता है? सतयुग में तो मिलेगा जीवन मुक्ति पद, लेकिन अब क्या मिलता है? आपको अपने त्याग का भाग मिलता है। संगम युग में त्याग का भाग, बड़े से बड़ा त्याग यही मिलता है कि स्वयं भाग बनाने वाला अपना बन जाता है। ये सबसे बड़ा भाग हुआ ना, स्वयं भाग बनाने वाला आपका बन जाता है। इससे बड़ा भाग संगम युग पर और कोई हो नहीं सकता है। ये सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है, जो स्वयं भगवान अपना बन जाता है। अगर त्याग नहीं है तो बाबा भी अपना नहीं है। देह भान का त्याग, बाबा ने कहा क्या बाप याद आता है? बाबा के समीप संबंध व अनुभव होता है। जब देह भान का त्याग करते हो तो देह भान के त्याग करने से ही देही अभिमानी बनने से पहली प्राप्ति क्या होती? यही है ना कि निरंतर बाबा की स्मृति में रहते हो, अर्थात हर सेकंड त्याग से हर सेकंड के लिए बाबा ने कहा हर सेकंड के लिए बाप के सर्व संबंध का, सर्व प्राप्तियों का अपने साथ अनुभव करते हो। तो बाबा ने कहा कि ये सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, जो हर पल बाबा का साथ आपको अनुभव होता है। ये भविष्य में नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है ये सहज ज्ञान और सहज राजयोग भविष्य फल नहीं,
लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है। भविष्य तो वर्तमान के साथ साथ बंधा हुआ ही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग सारे कल्प के अंदर और कहाँ नहीं प्राप्त करते हो। इस समय ही त्याग और तपस्या से बाबा का हर सेकंड का अनुभव करते हो, अर्थात बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लेते हो। यही एक टाइम है जब भगवान से सारे संबंध का अनुभव कर सकते हो, और ये भी बाबा ने कहा संबंध का जो प्राप्ति है वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त संगम युग पर प्रत्यक्ष में होती है। तो यहाँ पे जैसा करोगे त्याग वैसा तुरंत मिलता है भाग, यहाँ देर नहीं होगी, हर चीज बाबा कहते तुरंत ही मिलती है। पुकारते कुछ और होते लेकिन प्राप्ति क्या हो गई, जो ना संकल्प ना स्वप्न में था वह प्राप्ति हो रही है ना। तो बाबा ने कहा जो ना संकल्प ना स्वप्न में बात हो वह प्राप्त हो जाए, इसको कहा जाता है भाग। कि हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि भगवान मिलेगा, इतनी बड़ी हमें प्राप्तियां होंगी, और जो संकल्प में भी ना हो कि हम कभी देवता बन सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ आने के बाद मिल रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े भाग की बात कहेंगे, क्योंकि सपने में ना सोचो और मिल जाए तो लोग कहते हैं ना कि भाई इनका बड़ा अच्छा भाग है, कि इनको तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि इनको ये चीज़ें मिल जाएंगी और इनको मिल गई। तो संसारिक चीज़ें प्राप्त होने पर भी भाग का गर्व होता है, और यहाँ तो भगवान से हमें सारे विश्व की राजाई मिल रही है, तो यहाँ पर हमारा भाग कितना ना श्रेष्ठ होगा, इसका हमें अनुभव भी करना है और स्वयं के गीत गाते रहना है अपने भाग के, वह मेरा श्रेष्ठ भाग। जो चीज मेहनत से प्राप्त होती है उसको भाग नहीं कहा जाता, स्वतः ही मिलने का असंभव से भी संभव हो जाता है ना, कि उम्मीदवार से उम्मीदवार हो जाते हो, इसलिए इसको कहा जाता है भाग। ये भाग नहीं मिला, बाबा ने भाग नहीं मिला, पुकारते तो कुछ और थे कि हमको सिर्फ अपना कुछ ना कुछ बना लो, इतना ऊंच बनना नहीं चाहते थे, लेकिन मिला क्या, स्वयं। बाबा ने कहा स्वयं तो बन गए लेकिन बाप को भी सब कुछ बना लिया ना। कितना बड़ी बात कह दी बाबा ने कि आप तो भगवान के संबंधी बने सो बने ही हो, लेकिन आपने भगवान को भी सब कुछ बना लिया है ना। ऐसा कोई संबंध नहीं है जो हम भगवान से अनुभव ना करते हो, हर संबंध की प्राप्ति भी हमें भगवान से अनुभव होती है। तो ये भाग नहीं है क्या, संगम युग का श्रेष्ठ भाग इसी त्याग से मिलता है। सदैव ये सोचो कि अगर देभान का त्याग नहीं करेंगे, अर्थात देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो भाग भी अपना नहीं बना सकेंगे, अर्थात संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग है उनसे वंचित रहेंगे। अगर मानो सारे दिन में कुछ समय के देह अभिमान का त्याग रहता है और कुछ समय नीचे रहते हो, अर्थात देभान का त्याग नहीं है, तो उतना ही बाबा ने कहा संगम युग में श्रेष्ठ भाग से वंचित होते हो। भाग बनाने वाला बाबा जब हर सेकंड भाग बनाने की विधि सुना रहा है, तो क्या नहीं करना चाहिए, उसी विधि से सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए। विधि को ना अपनाने के कारण क्या रिजल्ट होती है, ना अवस्था की वृद्धि होती है और ना सर्व प्राप्तियों की सिद्धि होती है। तो क्या करना चाहिए, विधाता द्वारा मिली हुई विधियों को सदा अपनाना चाहिए, जिससे कि वृद्धि भी होगी और सिद्धि भी होगी। बाबा ने कहा जो विधि विधान बाबा ने दिया है इससे श्रेष्ठ कुछ और नहीं है। तो विधाता के द्वारा जो भी नियम बनाए गए, विधियां बनाई गई हैं, उसको यूज करो तो वृद्धि भी होगी और हमें सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। तो चेक करो, संकल्प के रूप में व्यर्थ संकल्प का कहा त्याग किया, व्रति सदा भाई भाई की रहना। बाबा कहते व्रति भी आपकी सदा भाई भाई की रहे, संकल्प में भी आपके मन में कोई भी विकार व्यर्थ ना आए, उस व्रति को कहा तक आपने अपनाया है। यही है सबसे बड़ा देह अभिमान का त्याग, भगवान को अपना सर्व साथी बनाना। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो बाबा ने कहा त्याग भी किया, तो आपने क्या त्याग किया। इसलिए देह अभिमान की वृत्ति का कहाँ तक त्याग किया, समझते हो ना मैसूर वाले। आज तो आप खास उन्हों से मिलने के लिए बाबा आए हैं, क्योंकि इतने दूर से मेहनत से इसने से आए हैं ना, तो बाप को भी दूर देश से आना ही पड़ा, तो खुशी होती है ना, स्नेह से आए हैं। आज खास दूर देश से आने वालों के लिए दूर देश से बाप भी आए हैं,
तो जिससे स्नेह होता है, स्नेही के स्नेह में त्याग कोई बड़ी बात नहीं होती। बाबा ने कहा जिससे स्नेह होगा उसके लिए कुछ भी त्याग करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे ये प्यार है हमारा उससे। विकारों के स्नेह में आकर अपनी शुद्ध बुद्ध का भी त्याग, तो अपने शरीर का भी त्याग किया। बच्चों के स्नेह में माँ बाप तन का भी त्याग करते हैं ना। जब देहधारी के संबंध के स्नेह में अपना ताज तख्त, अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया ना, तो जब अपने बाबा के स्नेही बने हो तो क्या चाहिए। बाबा ने कहा दुनिया में हमने भगवान का बनने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो हमने कहीं ना कहीं अपने जीवन में रखा हो। तो बाबा ने कहा आपने संसार की सब मान शान त्याग कर दिया, तो अब क्या चीज़ें ये देहाभिमान जो उसके पीछे आप पड़े हो, जिसके जो आपको नहीं छोड़ पा रहा, इसका मतलब कोई ना कोई ये कमजोरी बहुत बड़ी है हमारी। इसलिए ये त्याग संगम युग पर करना बहुत बड़ा हमारा भाग्य प्राप्त करा सकता है। इसलिए त्याग तो हमें करना ही पड़ेगा, वो भी अपने देह अभिमान का। तो बाबा ने कहा मुश्किल है क्या। सोचना चाहिए कि अल्पकाल के संबंध में इतनी शक्ति थी जो ऊपर से नीचे ले ला दिया। ऊपर से नीचे इसलिए आए होना है, और अब बाप जब कहते हैं और बाप से सर्व संबंध जोड़े हैं, तो क्या बाबा के स्नेह में ये उल्टा देह अभिमान का त्याग कोई बड़ी बात है क्या, छोटी बात है ना। बाबा का कहना है कि जब आप भगवान को बुला सकते हो परम धाम से, तो क्या आप बच्चे देह अभिमान का त्याग मेरे खातिर नहीं कर सकते हो। फिर भी क्यों नहीं कर पाते हो, यह तो 1 सेकंड में कर देना चाहिए ना। बच्चा अगर 1 मास बीमार होता है तो माँ का जो अल्पकाल का संबंध है, देह का संबंध है, फिर भी माँ 1 मास के लिए सब कुछ त्याग कर देती है। देह की स्मृति सुख त्याग करने में देरी नहीं करती, मुश्किल भी नहीं समझती। तो यह यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ तो सदा काल का संबंध और सर्व संबंध सर्व प्राप्ति का संबंध है। तो यहाँ 1 सेकंड भी त्याग करने में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबा चाहता है कि बच्चों को अब संबंध में हर चीज़ में 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। जब दुनिया के एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे सकते हैं प्यार में, तो आप बच्चे क्यों नहीं कर सकते हो भगवान के प्यार में त्याग। तो बाबा ने कहा आप क्या परमात्म प्रेम में इतनी ताकत नहीं है जो आप त्याग कर दो देह अभिमान का। माँ बाप नींद त्याग कर देते हैं, अपना सुख चैन त्याग कर देते हैं एक बच्चे को बनाने के लिए, तो क्या हम भगवान के सुंदर से कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए कुछ चीज़ें त्याग नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड की बात है ना, त्याग करने में देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कितने वर्ष लगाया, देह का भान त्याग करने में कितना वर्ष लगाया, कितने वर्ष हो गए हैं। 36 लगना चाहिए क्या, 1 सेकंड लगाना चाहिए। 36 वर्ष, आधा कल्प लग गया। अभ्यास पड़ा हुआ ना, और वह तो जो आधा कल्प देह भान से और विकारों से न्यारे थे, वह आधा कल्प का अभ्यास 1 सेकंड में भूल गया। इसमें टाइम लगा क्या। त्रेता में भी 2 कला कम हो जाती हैं, फिर विकारों में परे रहते हो। तो सतयुग त्रेता में निर्विकारी थे ना, 2 कला कम होने के भी त्रेता में निर्विकारी तो कहेंगे ना, विकारों के आकर्षण से परे थे। तो ये भी आधा कल्प के संस्कार हो गए हैं, तो ये क्यों नहीं स्मृति में जल्दी से आते हैं बच्चों के। आत्मा का असली रूप भी क्या है, आप आत्मा के निजी असली संस्कार का गुण कौन से हैं, वही है ना जो बाप में है, जो बाबा के गुण हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वह सागर पर ही आप स्वरूप तो हो। तो जो आत्मा के निजी गुण हैं, शांति स्वरूप होना, तो ये जो संग के रंग में परिवर्तन में आए हो, लेकिन वास्तविक जो आत्मा के स्वरूप का गुण है वह तो बाबा के समान है। वह भी क्यों नहीं जल्दी से स्मृति में आना चाहिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, समझा। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते करते, अर्थात रूह रेहान करते करते रूहानियत में स्थित हो जाएंगे। तो यह अभी नहीं सोचो कि द्वापर के ये पुराने संस्कार इसलिए यह हो गया, यह नहीं सोचो। इसके बजाय यह सोचो कि मुझ आत्मा के आदि संस्कार, बाबा ने कहा कि याद क्या रखना है कि मुझ आत्मा के आदि संस्कार और अनादि संस्कार कौन से हैं। सृष्टि के आदि में जब आत्माएं आई हैं तो क्या संस्कार थे, दैवी संस्कार थे ना। तो ये सोचो आदि में आत्मा के संस्कार क्या हैं
और गुण कौन से थे, मध्य में नहीं सोचो, अनादि और आदि संस्कारों को सोचो तो क्या होगा, मध्य के संस्कार बीच बीच में जो प्रज्वलित होते हैं वह मध्यम हो जाएंगे, और मध्यम ढीले को कहा जाता है, कहते हैं ना इसकी चाल मध्यम है, तो मध्य के संस्कार मध्यम हो जाएंगे, और जो अनादि और आदि संस्कार हैं वह हमारे प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। तो समझा क्या करना है हमें। बाबा ने कहा 3 तरह के संस्कार क्लियर किए, एक आदि संस्कार है, एक अनादि संस्कार है और एक मध्यम संस्कार है। तो बाबा ने कहा कि आपको अपने संस्कारों को मध्यम कर देना चाहिए, बीच के संस्कार, बाकी जो हमारे आदि संस्कार सतयुग के और अनादि जो कि आत्मा जब सतयुग में परम धाम में थी, जब आत्मा के जो नेचुरल संस्कार हैं वो संस्कार हमारे थे, तो वो हमारे हो गए हैं अनादि संस्कार। तो बाबा ने कहा वो संस्कार आपके सबसे उत्तम संस्कार हैं, लेकिन मध्यम माना जो बीच में कलयुग में द्वापर में जो हमारे संस्कार बने ये मध्यम है, और मध्यम का मतलब होता है स्लो पोजीशन में आ जाना, तो वो संस्कार का बल कम हो जाएगा, और हमारे जो नेचुरल हैं अनादि संस्कार हैं आदि संस्कार हैं वो हमारे बहुत अच्छे हो जाने चाहिए। सदैव अनादि और आदि को ही बाबा ने कहा सोचो, जैसे संकल्प करेंगे वैसी स्मृति रहेगी, तो अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो स्मृति भी श्रेष्ठ ही रहेगी, समर्थी भी आ जाएगी कर्म में, इसलिए स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो। तो अब क्या करेंगे, 1 सेकंड के त्याग से हर सेकंड की प्राप्ति करते चलो, क्योंकि यही संगम युग है जो भाग प्राप्त करने का। अभी जो भाग बनाना है वह सारे कल्प में भोगना पड़ता है, चाहे श्रेष्ठ चाहे नीचे, लेकिन ये संगम युग है जिसमें भाग बना सकते हो, जितना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि भाग बनाने वाला बाप है। फिर ये बाप साथ नहीं रहेगा, ना ये प्राप्ति रहेगी, प्राप्ति कराने वाला भी अब है और प्राप्ति भी अब होनी है, अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन स्मृति में रखो। स्लोगन लिखे तो रहते हैं ना, ये समझते हो कि ये स्लोगन हमारे लिए हैं, अगर सदैव ये स्मृति में रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। फिर क्या करेंगे, सदैव सोचेंगे जो करना है सो अब करो। क्या संकल्प करेंगे बच्चे, जो करना है अब करना है, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर आगे हम कभी कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए हर एक काम जो भी हमें पुरुषार्थ करना है वो हमें अभी अभी करना है। तो सदा ये स्लोगन स्मृति में रखो। अपनी स्थिति को भी सदा त्याग और सदा भाग्यशाली बनाने के लिए चेकिंग तो करनी होगी, लेकिन चेकिंग में भी मुख्य चेकिंग कौन सी करनी होगी, जिस चेकिंग करने से ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या चेकिंग करनी हो, उसके लिए एक स्लोगन है। वह स्लोगन कौन सा है, जो बाबा ने कहा बहुत बार सुनाया है, कम खर्च वाला नशीन बन जाओ। बाबा ने कहा चेकिंग करने के लिए, अपने अंदर बदलाव के लिए हमें कम खर्च वाला नशीन बनना पड़ेगा। हमारे संकल्प बहुत व्यर्थ चले जाते हैं, तो बाबा ने कहा उनका खर्चा कम करो, बचत करो अपने संकल्पों की, और अब नहीं तो कब नहीं, ये संकल्प स्मृति में रखो। वो लोग तो स्थूल धन में कम खर्च वाला नशीन बनने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए संगम युग में कितने प्रकार के खजाने मालूम है। समय, संकल्प, श्वास तो है ही खजाना है, लेकिन उसके साथ अविनाशी ज्ञान रतन का खजाना भी है, और 5वां स्थूल खजाने से भी इसका संबंध है। तो ये चेक करो, संकल्प के खजाने में कम खर्च वाला नशीन बने हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करो, अपने संकल्प के खजाने को व्यर्थ ना गवाओ, तो समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प होगा। श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ ही होगी। ऐसे ही जो समय का खजाना है संगम युग का, इस संगम युग के समय को अगर व्यर्थ ना खर्च करो तो क्या होगा, एक एक सेकंड में अनेक जन्मों की कमाई का साधन कर सकेंगे, इसलिए ये समय व्यर्थ नहीं गंवाना। ऐसे ही जो श्वास अर्थात हर श्वास में बाबा की स्मृति रहे, अगर एक भी श्वास में बाबा की याद नहीं तो समझो व्यर्थ गया है। कितनी अच्छी बात कही, अगर हमारे किसी भी श्वास में बाबा की याद ना रहे तो समझ लो कि ये श्वास ही हमारी व्यर्थ है। तो ऐसे ही जो श्वास अर्थात संकल्प में है, अगर एक भी श्वास बाबा की याद नहीं है तो समझो व्यर्थ गया है, और श्वास को भी व्यर्थ नहीं गंवाना।
ऐसे ही ज्ञान का खजाना जो उसमें भी अगर खजाने को संभालना नहीं आता, मिला और ख़त्म कर दिया तो व्यर्थ चला गया। मनन नहीं किया तो मनन के बाद उस खजाने से जो खुशी प्राप्त होती, उस खुशी में स्थित रहने का अभ्यास नहीं किया तो व्यर्थ चला गया। जैसे भोजन किया और हजम करने की शक्ति नहीं है तो व्यर्थ ही तो गया। बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर आपने उस संकल्प को यूज़ नहीं किया तो वो भी जैसे भोजन ना खाने पचने पर वो व्यर्थ ही चला जाता है, उसका कोई खून नहीं बनता है। इसी प्रकार ये ज्ञान के खजाने आपके प्रति व दूसरों की आत्माओं के प्रति दान देने के लिए बनाए गए हैं, तो व्यर्थ नहीं गवाओ। ऐसे स्थूल धन भी अगर ईश्वरीय कार्य में, हर आत्मा के कल्याण के कार्य में व अपनी उन्नति के कार्य में ना लगाकर अन्य कोई स्थूल कार्य में लगाया तो व्यर्थ लगाया। क्योंकि अगर ईश्वरीय कार्य में लगाते हो तो यह भी स्थूल धन 1,00,000 गुणा बनकर प्राप्त होता है। और अगर एक व्यर्थ गया, अगर एक भी बाबा ने का संकल्प व्यर्थ गया तो बाबा ने का लाख व्यर्थ गया। इसी प्रकार जो बाबा ने संगम युग का सर्व खजाना है, उस सर्व खजाने को बाबा ने का चेक करो। और इसी प्रकार संगम युग का खजाना चेक करके कोई भी खजाना व्यर्थ तो नहीं जाता। ऐसे कम खर्च वाला नशीन बनना होगा। अब बाबा ने अब तक अलबेले होने के कारण व्यर्थ गवा देते हो। जो अलबेले होते हैं ना वो व्यर्थ बहुत गवाते हैं, और जो समझदार होते हैं वो नॉलेजफुल होते हैं, सेंसिबल होते हैं, एक छोटी सी भी व्यर्थ नहीं गवाते चीज़। माने बाबा ने कहा जो समझदार लोग होते हैं वो कभी भी छोटी सी भी चीज़ व्यर्थ नहीं गवाते हैं। ऐसे के लिए कहा जाता है कि कम खर्च वाला नशीन बनो। ऐसे हो जैसे साकार बाबा ने कम खर्च वाला नशीन बनकर दिखाया ना, तो क्या फॉलो फादर नहीं करना आता? कोई भी स्थूल धन, अगर स्थूल धन नहीं है तो भी बाबा ने का यज्ञ निवासी हो, उनके लिए यज्ञ की हर वस्तु ही स्थूल धन के समान है। अगर यज्ञ की कोई भी वस्तु व्यर्थ गवाते हो, बाबा ने कहा अगर यज्ञ की कोई भी वस्तु व्यर्थ गवाते हो तो भी कम खर्च वाला नशीन नहीं कहेंगे। जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, स्थूल धन से अपना पद प्राप्त, उच्च पद बना रहे हैं, वैसे यज्ञ निवासी भी अगर यज्ञ की स्थूल वस्तु कम खर्च वाला नशीन बनकर यूज करते हैं अपने प्रति या दूसरों के प्रति, उनका भी इस हिसाब से उनका भविष्य का भी ऊंच बनता है। बहुत गहरी बात कही है बाबा ने कि अगर हमने यज्ञ का, हम जिस सेंटर पे रह रहे हैं उस सेंटर की बचत करना, सेंटर के सब चीज़ों की केयर करना, जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे वो हमारे ही भाग में जमा होगा। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो बाबा ने कहा आपका तो सब कुछ व्यर्थ ही जाएगा। देने वाले का तो भाग बन रहा है, लेकिन लेने वाले जो गवा रहे हैं उससे अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो बहुत सावधानी रखनी है कि भगवान के यज्ञ का एक कणदाना भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्थूल धन तो प्रवृत्ति वालों के लिए साधन है ना, लेकिन यज्ञ निवासियों के यज्ञ की सेवा भी यज्ञ की वस्तु के इकोनॉमी रूपी धन स्थूल धन से भी ज़्यादा कमाई का साधन बन सकता है। इसलिए यज्ञ की हर चीज़ बचाना, यज्ञ की संभाल करना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यही हमारे भाग उदय होने का दरवाजा है। इसलिए यह यज्ञ की एक एक भी चीज यथार्थ रूप से लगाते हो व संभाल करते हो, व्यर्थ से बचाव करते हो तो समर्थी आती है। भविष्य प्राप्ति के लिए व्यर्थ से बचाव किया, अपना भविष्य बनाने की तो प्राप्ति हुई ना। इसलिए हर एक को अपने आप को चेक करना है, तो अपने को कम खर्च वाला नशीन कितना बनाया। व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ जरा भी नहीं, और जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जावे, ये हो ही नहीं सकता। अगर बाबा ने खजाना व्यर्थ जाता है तो समर्थी नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि जैसे देखो कोई लीकेज होता है, कितनी भी कोशिश करो लेकिन लीकेज कारण शक्ति भर नहीं सकती। तो व्यर्थ लीकेज होने के कारण कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। इसलिए लीकेज को चेक करो। लीकेज को चेक करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए है। कई बार बाबा ने कहा लीकेज बना रहता है, कोई भी चीज़ को बाबा के खजाने से निकल रहे हैं, अगर छेद है झोली में तो वो तो सब निकलेगा ही बाहर। तो बहुत होशियार होते हैं ना, तो नॉलेजफुल भी होते, लीकेज को
कैच कर सकते हो। नॉलेजफुल नहीं हो तो लीकेज को ढूंढते रहते हो, तो अब नॉलेजफुल बन चेक करो कि कहीं कोई ऐसी जगह तो नहीं है जो हमारा खजाना उससे निकल रहा है। क्योंकि अगर कभी कभी जैसे आपने देखा होगा हमारे मटके में पानी भरते हैं हम, और उसमें कुछ लीकेज हो जाता है और पानी निकल रहा होता है और समझ नहीं आता है कि आखिर में ये पानी कहाँ से निकल रहा है। लेकिन अगर बाबा ने कहा आपकी बुद्धि सेंसिबल अच्छी है तो आप कैच कर लेते हैं कि ये पानी यहाँ से निकल रहा है और उसको वहीं से ही आप स्टॉप कर सकते हो। और अगर आप नहीं समझ पा रहे और नहीं उस चीज़ को ठीक कर पा रहे तो धीरे धीरे करके वो सारा पानी निकल जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि कई बार ज्ञानियों को भी समझ नहीं आ रहा है कि भगवान ने इतने खजाने दी, इतनी शक्तियाँ दी, लेकिन हम उनको संभाल नहीं पा रहे। वो व्यर्थ की वजह से, यहाँ वहाँ की बातों से, कौन सी बात ऐसी है जिस वजह से हमारे खजाना लीकेज हो रहा है, हमारे ज्ञान जो है वो पावरफुल नहीं हो पा रहा है। कारण है कि कोई ना कोई ज़रूर संस्कार हमारे हो सकते हैं जो हमें वो उस ऊंचाई तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। तो वो चेक करिए और चेंज करिए, तब जा कर के हमारे अंदर भरपूरता आती जाएगी और समय भी खर्च कम होगा और प्राप्ति भी हमें ज़्यादा हो सकती। तो ये होगी कम खर्च वाले नशीन बच्चों की विशेषता। बाबा ने कहा कम खर्च वाला नशीन फिर भी भाग्यशाली हो। ये तो समझते ही हो ना, सारे सृष्टि में इस समय बाबा ने कहा आप बच्चे बाप से मिलते हो, मिलन बनाते हो कि यहाँ कई बार आए हैं, ये समझते हो कि पहली बार आए हो, कोई बंधन नहीं है तो अपने को भाग्यशाली समझते हो या दुर्भाग्यशाली समझते हो। निर्बंधन हो तो अपना भविष्य ऊंच बनाना है बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा अपना ऊंच बनाना, आप तो डबले भाग्यशाली हो ना, एक तो बाप मिला, दूसरा भविष्य बनाने के लिए निर्बंधन बने हो और खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं, पता नहीं क्या है, दुख तो महसूस ही नहीं होता, सुख अनुभव करते हो ना, तो अच्छा हुआ जो निर्बंधन हो गए, ऐसे अपने को भाग्यशाली समझती हो। या बाबा ने कहा दुख भी आता है, कोई साथ होगा या टक्कर होगा, शिव बाबा अगर साथ है तो टक्कर नहीं होगा। संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग की निशानी कही जाती। आत्मा की प्रवृत्ति में यह संबंध नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति में संबंध में जो नहीं आती हो, अगर प्रवृत्ति में रह आत्मा के संबंध में रहते हो तो अपना डबले भाग बना सकते हो। प्रवृत्ति में रहते देह के संबंध से न्यारी रहती हो तो प्रवृत्ति में रहने वाले ऐसा भाग बना सकते हो। डबले भाग मतलब बाबा का कहना है कि डबल भाग प्राप्ति हो सकती है। एक तो भगवान से मिलने की प्राप्ति आपको श्रेष्ठ मिल सकती है, साथ साथ आपको बाबा से जो इतने सारे खजाने हैं, परिवार का भी आपसे स्नेह है तो परिवार का भी भाग बना सकते हो। तो ये जो डबले भाग बने, निर्बंधन बन करके अपने भाग का गीत गाओ और अपने भाग को उदय करो, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है संगम युग। तो कोई भी लीकेज नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो सब कुछ किया हुआ हमारा सब खाली हो जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें त्याग और भाग के ऊपर क्लियर किया। त्याग भी समझा दिया, हमें अपने देह अभिमान का करना है, पुरानी आदतों का करना है, पुराने संस्कारों का करना है और आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करना है। मध्यम के संस्कारों को हमें मध्य में लेकर आना है, जिससे उनकी अवस्था स्लो हो जाए और हमारे श्रेष्ठ संस्कारों की अवस्था ऊंच हो जाए। साथ में बाबा ने हमें भाग भी बता दिया कि भाग क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं। इतना सुंदर श्रेष्ठ भाग भगवान की प्राप्ति हमें संगम पर हो गई, हमें आने वाले भविष्य बनाने की प्राप्ति हो गई। दुनिया जिसको असंभव समझती वो सारे काम हमारे लिए संभव हो गए। दुनिया में एक रिश्ता लोग ढूंढ रहे हैं, हमने तो भगवान को सारे रिश्तों से ही अपना संबंधी बना लिया। अगर ऐसे गीत हम अपने गाएं तो वह मेरा श्रेष्ठ भाग, तो ये त्याग और भाग की प्राप्ति हमें सदा होती रहेगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति।